बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद करना सारे चैंपियन बेहतरीन, बढ़िया और लाजवाब होंगे। तो प्यारे चैंपियंस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल पेंडुलम। ये हमारे पास था टॉपिक 14.3 क्रॉस 12। उसकी दूसरी एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं कि हमारी अमली ज़िंदगी में सिंपल हार्मोनिक मोशन कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं मैथ अटैच विद स्प्रिंग। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ सिंपल पेंडुलम, यानी कि एक मैथ है जो एक बोब है, गोली है, लोहे की गोली है। उसे रस्सी के साथ क्या किया गया, धागे के साथ क्या किया गया, बांधा गया। बांध के उसको हमने उसकी मोशन को देखना है। उसकी मोशन कौन सी होगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, जो कि एक स्पेशल टाइप है ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन की। तो चले स्टार्ट करते हैं। सिंपल पेंडुलम पहले क्या होता है, पहले ये समझ लें पेंडुलम होता क्या है। पेंडुलम हमारे पास क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हैवी सोलिड बोब। बोब आपके पास क्या है, लोहे की गोली है, उसे धागे के साथ क्या किया गया, बांध दिया गया। सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट थ्रू अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, जिसे एक गैर लचकदार रस्सी के साथ, गैर लचकदार धागे के साथ क्या किया गया, लटका दिया गया। वो हमारे पास क्या है, जस्ट लाइक ये हमारे पास वो गोली है और इसे धागे के साथ क्या कर दिया, बांध दिया। और इधर हमारे पास उसकी क्या है, सपोर्ट है थ्रू अ सर्टेन लेंथ, उसकी कोई ना कोई क्या होगी, लेंथ होगी। इसे बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास मोशन है इस बोब की, इस गोली की, इस पेंडुलम के थ्रू। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एक बोब है, एक गोली है, जिसे एक धागे के साथ लटकाया गया, जिसकी लेंथ क्या L, और उस धागे के अंदर जो टेंशन पैदा हो रही है, खिंचाव पैदा हो रहा है, वो T है। और इधर स्लाइडली क्या बन रहा है, उसका एक एंगल बन रहा है। जब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे। पहले नंबर पर वो जो गोली है वो क्या है, रेस्ट पर है, मतलब मीन पोजीशन के ऊपर है। वो क्या इधर रेस्ट के ऊपर पड़ी हुई है। उस गोली का जो मैस है वो नीचे की तरफ क्या कर रहा है, वेट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अब एक्ट कर रहा है तो उसका वेट क्या डाउनवर्ड है और टेंशन उसकी क्या है, अपवर्ड है। अब इसको हम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाते हैं। ये हमारी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन ए है। यहां पर हम इस गोली को ले गए, यहां पर लाकर हम इसको क्या करेंगे, छोड़ेंगे तो ये क्या करना, वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। पहले ओ पर आई मीन पोजीशन पर, फिर वो बी पर गई, फिर दोबारा से इस तरफ, और ये उसकी क्या शुरू हो जाएगी, टू एंड फ्रो मोशन शुरू हो जाएगी, जो क्या इसके क्या है, वाइब्रेटरी मोशन या क्या ऑसिलेटरी मोशन है। अब इसकी हमने जो पीछे हमने फार्मूला ड्राइव किया था, जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के। यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब बढ़ते हैं डेरिवेशन की तरफ। अब डायग्राम से देखा जा सकता है कि जो हमारे पास टेंशन है वो अपवर्ड है और जिसका वेट है वो क्या हमारे पास डाउनवर्ड है। यानी कि ये इसके क्या कहलाएंगे, एक्स एक्सिस कहलाएंगे। अब एक्स एक्सिस का लॉन्ग क्या है, एम जी कोस ऑफ थीटा, और जो मोशन है इसका वाई एक्सिस के लॉन्ग जा रही है वो क्या है, एम जी साइन ऑफ थीटा। अब हम देख सकते हैं जो हमारे पास टेंशन है वो क्या है, अपवर्ड है। टेंशन क्या है, अपवर्ड है, और जो वेट है उसका वो क्या है, डाउनवर्ड है। तो जो मोशन है अलोंग द स्ट्रिंग वो हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी कि टी माइनस क्या हो जाएगा, एम जी कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। कैसे जीरो हो गया, जो टेंशन की फोर्स है वो वाली और जिसका वेट है डाउनवर्ड वो वाला, उनका मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है, लेकिन वो क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में। टेंशन अपवर्ड है, टेंशन ऊपर की तरफ है, और जिसका वेट है वो क्या है, डाउनवर्ड है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये पार्ट नहीं ले रहा होगा उसकी मोशन के दौरान, यानी कि इसका कोई रोल नहीं है पेंडुलम की मोशन के दौरान। तो सिर्फ कंपोनेंट ऑफ अ स्ट्रिंग एम जी, ये वाला कंपोनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो, जो कोस ऑफ थीटा वाला, ये हमारे पास जीरो हो गया। कंपोनेंट ऑफ एम जी प्रोवाइड नेसेसरी रिस्टोरिंग फोर्स। अब जो एम जी कोस ऑफ थीटा है कंपोनेंट उसका, जो अलोंग द वाई एक्सिस जा रहा है, वो उसको क्या कर रहा, प्रोवाइड फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। कौन सी, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और वो किस तरफ है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इसलिए हमारे पास क्या उसका नेगेटिव साइन आ गया, क्योंकि वो क्या है, मीन पोजीशन तरफ है। तो फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है वो हमारे पास क्या है, एम जी साइन ऑफ थीटा, साथ में क्या आ गया,
मीन पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है तो नेगेटिव साइन आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ उसमें क्या प्रोड्यूस हुआ है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो फार्मूला फोर्स के रिलेटेड है वो हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू ma। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर लेना, कंपेयर। लेफ्ट साइड बराबर है लेफ्ट साइड की, तो mg माइनस साइन ऑफ थीटा बराबर किसी हो जाएगा ma के, mm कैंसिल, तो एक्सेलरेशन बराबर आ गया माइनस जी साइन ऑफ थीटा। अब जिधर हमारे पास एंगल आया है ये बहुत ही छोटा है, जो साइन ऑफ थीटा एंगल आ रहा है वो बहुत ही छोटा है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। इफ साइन ऑफ थीटा इज टू स्मॉल, बहुत छोटा है, तब साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा के, तो साइन ऑफ थीटा की यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ थीटा। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस जी ऑफ थीटा। बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एस ओवर आर। इसको आपने ये भी पढ़ा होगा, एस इज इक्वल टू आर एल थीटा लिख लें या आर थीटा लिख लें, वो आपकी चॉइस है। इधर हमारे पास क्योंकि लेंथ है इसलिए हम एल थीटा यूज करें। एल लेंथ है, एस क्या है उसकी एक्चुअल पाथ लेंथ की हम बात कर रहे हैं, जो हकीकत में उसने कवर करना है, और जो लेंथ कवर कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के तौर पर आ रही है एल वाली। एस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, दस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल एस। अब जी ओवर एल कैसे आ गया, हमने उसकी वैल्यू को इधर क्या कर दिया, पुट कर दिया थीटा की जगह पर, तो ये हमारे पास एस आ गया। अब जिधर इतना सा फासला उसने कवर किया, जो आर्क लेंथ ये बन रही है, ये हमारे पास क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स है, इसको रिप्लेस कर देंगे एस के साथ, तो एक्सेलरेशन बराबर किसी का माइनस जी ओवर एल, और साथ में क्या आ गया, उसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब लेंथ अगर फिक्स हो और जी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, लेंथ हमारे पास क्या फिक्स है और जी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, डिस्प्लेसमेंट के। ये हमारे पास किसकी है, मैथमेटिकली फॉर्म है किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इन टर्म ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब इसके बाद करते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की। अब हम जानते हैं जो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ रही है वो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू जी ओवर एल, तो हम क्या ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे पाई एफ। अगर इधर से फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगी, ओमेगा ओवर 2 पाई। फाइनल वैल्यू करना चाह रहे हैं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी, इधर ओमेगा की वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इधर, तो जी ओवर एल साथ में क्या आ गया, 1 ओवर 2 पाई। अब हम ये भी जानते हैं जो हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड है, वो रेसिप्रोकल किसका है, फ्रीक्वेंसी का, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी। तो इधर वैल्यूज को हम पुट करते तो हमारे पास क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। अब इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं जो हमारे पास टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर रूट एल के, यानी स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, 1 ओवर स्क्वायर रूट जी के। इसका मतलब ये है, ये जो टाइम पीरियड है ये डिपेंड किस पर कर रहा है, लेंथ के ऊपर और जी की वैल्यू के ऊपर। ये इंडिपेंडेंट है मास ऑफ द बॉब। ये तीनों ही आपने क्या रखने हैं, एमसीक्यूज याद रखने हैं कि वो डिपेंड किस पर करता है, लेंथ के ऊपर और ग्रेविटेशन की वैल्यू के ऊपर, और इंडिपेंडेंट है जिस पर आंसर नहीं करता वो क्या है, मास ऑफ द बॉब, यानी गोली जितनी मर्जी भारी हो जाए तब उसके टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा, बशर्ते है कि उसकी लेंथ को चेंज किया जाए या ग्रेविटी की वैल्यू को चेंज किया जाए, तब वो क्या होगा, चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। अब यूजिंग सिंपल पेंडुलम हम जी की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास लेंथ क्या है, फिक्स है, वो हम अपनी मर्जी से ले लेंगे, इतनी लेंथ ले ली, और टाइम पीरियड हम स्टॉप वॉच से क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। तो पाई की वैल्यू हमारे पास पहले फिक्स है, 4 हमारे पास कांस्टेंट, लेंथ तो हमने पहले मेजर कर लिया, और टाइम क्या होगा, हम स्टॉप वॉच से मेजर कर लेंगे। अगर ये दो चीजें हम मेजर कर लेते हैं तो हम उसकी ग्रेविटी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, सिंपल पेंडुलम। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो हमने आज किया है कि क्या डिटेल में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।